एवरीवन, सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम ग्रूमिंग के स्टैंडर्ड ग्रूमिंग जो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड ट्रेनिंग क्लास ले रहे हैं, उसमें क्या क्या हमारे ग्रूमिंग में पॉइंट आते हैं, कौन कौन से पॉइंट आते हैं, लेडीज की ग्रूमिंग क्या होती है, जेंट्स की ग्रूमिंग क्या होती है, उसका सारा ग्रूमिंग आज बताएंगे प्रॉपरली, एक ब्लॉक वाइज बताए करेंगे। वैसे परफेक्ट हमारे ग्रूमिंग रहता है, थोड़ा थोड़ा क्या है हमारे शूज का थोड़ा डाउन अप रहता है, पर परफेक्ट वो भी ग्रूमिंग में है हमारे स्टाफ, है ना। ग्रूमिंग क्यों, कैसा क्या ग्रूमिंग, क्या क्या हमारा ड्रेस कोड आता है, क्या हमारा चीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा ड्रेसिंग। ड्रेसिंग में क्या रहता है, ऊपर से नीचे तक शरीर का सारा जो कपड़े हैं, शूज हैं, नेम बैच, वो आ जाता है ड्रेसिंग। उसमें क्या ड्रेसिंग में आता है हमारा यूनिफॉर्म्स, एक ऊपर से नीचे से सारा हमारा ड्रेसिंग कोड आ जाता है। कहते हैं ना हमारा ड्रेस मिरर, हमारा ड्रेस मिरर कहाँ है, रूम में। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग मिरर बोलते हैं। ड्रेसिंग करने के लिए जाता है तो क्या होता है ना, देखता है मेरा ड्रेसिंग सही है कि नहीं, बोलते हैं आप ड्रेसिंग करके आओ फटाफट। ये वो ड्रेसिंग नहीं, वो यस, और ऊपर से नीचे बदलते। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है हमारा यस, दूसरा क्या आता है सेविंग, और हमारे ये भी आ जाते हैं, क्या होते हैं टीथ, आपके बदबू तो नहीं हो रखी है, साफ दिख रही कि नहीं है, गोल्ड और खा के आगे वो भी आ जाते हैं। लड़कियों के क्या जाते हैं, फुट्स भी उनके साफ सुथरे होने, थोड़ा सा लगना चाहिए ना, ठीक है। दूसरा फिर क्या होता है हमारा नीचे, फिर क्या आता है इसके हमारा यूनिफॉर्म, क्या आता है स्टाफ है। जैसे हाउसकीपिंग की डिपार्टमेंट की अलग यूनिफॉर्म होगी, ड्रेस कोड होता है, फ्रंट ऑफिस का ड्रेस कोड अलग होता है, एफएनबी का ड्रेस कोड अलग होता है। तो ये आइडेंटिफाई हो यूनिफॉर्म से होता है। तो क्या होता है, वो अपने हमारी यूनिफॉर्म आइडेंटिफाई करती है किस डिपार्टमेंट का किस सर्विस करेगा। तो आइडेंटिफाई आपको बता देते, यूनिफॉर्म क्या दिखाती है, आपको आइडेंटिफाई कराती है। क्या कराती है, यूनिफॉर्म आइडेंटिफाई कराती है आप किस डिपार्टमेंट के हैं, किस डेजिग्नेशन पे हैं, क्या आपकी वो रहती है, बट डेजिग्नेशन नहीं, बट आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये हाउसकीपिंग का लड़का है, ये सर्विस का लड़का है, या वो यूनिफॉर्म आपको आइडेंटिफाई करता है। अब उसके बाद क्या आता है, नेम बैच आता है। क्या आता है, नेम बैच। ये नेम बैच आइडेंटिफाई यूनिफॉर्म के साथ को लड़के की आइडेंटिफाई करा देता है नेम से। क्या कराता है, ये हाउसकीपिंग की यूनिफॉर्म में क्या है, गेस्ट भी सिक्योर रहता है, यार इसका नेम बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग, हम सर्विस दे रहे हैं, अंडरस्टैंड कुछ प्रॉब्लम आती तो लड़की कंप्लेंट का आपका लड़का था, कौन था, क्या हाउसकीपिंग यूनिफॉर्म पर क्या नाम था। तो कभी ऐसे एक्सीडेंटली स्टाफ भी वैसे एक्सीडेंटली कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो सीधे क्या नाम बोल देता है, नाम लेके के आपका लड़का था, हाउसकीपिंग लड़का था, और ये नाम का लड़का था। आइडेंटिफाई यूनिफॉर्म आपको आइडेंटिफाई क्या कराती है, डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई कराती है। दूसरा आपका क्या कराता है, आइडेंटिफाई कैंडिडेट जो आइडेंटिफाई नाम वो कराती है कि ये, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, क्या कराते हैं, उसके बाद आपका ड्रेसिंग हो गया। ड्रेसिंग भाई ऊपर यही तो आता ना, आपका पैंट टी शर्ट भी आएगा, पैंट भी साथ में आएगा ना। तो उसके बाद क्या आता है, नेल्स कट, आपके नाखून कटे होने चाहिए। हम क्या करते हैं, अनहाइजीनिक काम करते, तो हमारा क्या नाखून कटे होने चाहिए, लड़की के भी कटे होने चाहिए। अनहाइजीनिक, क्योंकि अनहाइजीनिक काम करते गंदगी तो लगे, इसलिए हम क्या रहे, हम स्वच्छ रहे, क्या रहे, स्वच्छ रहे, तो इसलिए गंदगी थोड़ा साफ रहे, ठीक है। तो ये क्या, नील्स कटे होने चाहिए, लड़के के नील्स कटे होने चाहिए, लड़कियों की क्या नील पॉलिश लगी नहीं होनी चाहिए, सिंपल। बाई चांस आपने लड़की है, हाउसकीपिंग में क्या होता है कि आप नील पॉलिश, फ्रंट ऑफिस में नील पॉलिश करते वहाँ ड्रेस अगर कोड अगर रहेगा, फ्रंट ऑफिस का फ्रंट ऑफिस का अगर ड्रेस कोड और हाउसकीपिंग ड्रेस कोड अगर रहता है, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड पॉइंट अगर हो। जैसे अब सपोज मानो करीना मान क्या नील पॉलिश कटिंग कर दी, पर नील पॉलिश लगा ली, सिंपल सी, बट क्या किया इसने, आके बढ़िया से ड्रेसिंग करके आए, ग्रूमिंग देखा नहीं, सुपरविजन ने ग्रूमिंग देखा नहीं, इन्होंने ड्रेस करके, तो क्या करा इन्होंने, बैड मीनिंग बनाना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया, इन्होंने रेड कलर की पॉलिश लगाया, सुपरविजन चेक नहीं किया पॉलिश लगा रखी कि नहीं है, नील पॉलिश लगा रखी। अब वो क्या बैठ की नील पॉलिश क्या लग जाती है, बैड से लग जाए, तो वो नील पॉलिश हटाने में दिक्कत आती है, इसलिए नील पॉलिश नहीं लगानी चाहिए लड़की, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, हाउसकीपिंग में इनसाइड होनी चाहिए या आउटसाइड होनी चाहिए। क्या होना, आउटसाइड, क्योंकि हाउसकीपिंग में क्या होता है, हाउसकीपिंग जैसे काम करता है तो क्या करता है, वो अप और डाउन का काम करता है, जैसे बेड मेकिंग कराना, बाथरूम बनाना, वो क्या झुकता रहता है। तो किधर होनी चाहिए, आउट होनी चाहिए, बेड से कि निकली पड़ी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि क्या होता है, जीएसए फॉर ओनली फॉर जीएसए,
क्या होता है कि आप ऊपर डाउन तो क्या है निकलती रहेगी, तो वो ग्रूमिंग्स में नहीं आएगी, तो क्या हो बाहर निकली पड़ी होती है। क्या होती है हाउसकीपिंग जीएससी की यूनिफॉर्म थोड़ी दूसरी की होती है, पॉकेट की होती है, 2 पॉकेट यहाँ, 1 पॉकेट यहाँ, 1 पॉकेट यहाँ और 2 पॉकेट यहाँ। क्यों होती है ना 2 पॉकेट? दूसरा क्या होता है 2 पॉकेट इसलिए रहती है अपना डस्टर यूज करने के लिए, अपना सप्लाई थोड़ा थोड़ा जैसा अपना स्टेशनरीज हो जाता है, कुछ चीजें रखने के लिए अपना डस्टर हो गया, कुछ चीजें अपना पोस्टर्स हो गया, वो हो गया, ये होता है। सेम यूनिफॉर्म की आइडेंटिटी जैसे पॉकेट होगी वैसे सेम जीएसए की अकॉर्डिंग सुपरविजन की भी होती है। क्या होती है सुपरविजन की? क्या स्टेप बाय स्टेप, जैसे सुपरविजन जीएसए रहा, जीएसए के बाद क्या रहा सुपरविजन रहा, सुपरविजन के बाद एग्जीक्यूटिव रहा, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव रहा, फिर असिस्टेंट मैनेजर, वो अपती रहती है। तो सेम रहती है फ्रंट जीएसए और सुपरविजन, क्योंकि सुपरविजन भी रूम चेक करता है, रूम बेड मेकिंग करता है, तो वो उसका आउटसाइड रहती है। क्या रहती है? ठीक है ना, ये समझ। यूनिफॉर्म के हमेशा साइज थोड़ा ज्यादा रहता है। फिटिंग हाउसकीपिंग की यूनिफॉर्म फिटिंग में कभी नहीं होगी, कभी देखा आपने हाउसकीपिंग का फिटिंग में यूनिफॉर्म कभी नहीं होगी, एकदम टाइट फाइट कभी नहीं होगी, थोड़ा लूज रहेगी। क्या होता है कि आप जब बाथरूम करते हो, बाथरूम क्लीन करते हो तो मोब मारते हो, तो क्या आता है ना, ये आपका दिखता है पीस, क्या दिखता है आउटसाइड दिखता है, थोड़ा सा क्या होता है, तो वो इतनी लूज टाइप की रहती है। ठीक है ना, तो ये हमारा यूनिफॉर्म का एक जैसे ड्रेस कोड बनाते हुए, तो हाउसकीपिंग थोड़ा ड्रेस कोड उस टाइप का बनता है, क्योंकि आपका नीचे डाउन अप डाउन का काम भी, बेड मेकिंग करना, बाथरूम में पोछा मारना, वो चीजें, तो यूनिफॉर्म क्या होती है परफेक्ट नहीं होती है, लूज रहती है, एकदम टाइट नहीं। ठीक है ना, समझ भाई। इसके बाद है, उसके बाद आता है ग्रूमिंग का आपका शूज। शूज कहां गया? वो भी शूज भी तो है ना। फिर आपका क्या हो गया, आपके शूज होने चाहिए, जैसे शूज है, इधर आओ, कौन है वो भी तुम्हारा, इधर आओ। हमेशा शूज का क्या रहता है, उसके बाद क्या आता है शूज, क्या आना चाहिए शूज आना चाहिए। शूज कैसे होने चाहिए? ब्लैक होने चाहिए, सेफ्टी अकॉर्डिंग शूज होने चाहिए। और सबसे प्रिपेयर कौन सा हाउसकीपिंग का शूज कौन सा प्रिपेयर करता है? ऑक्सफोर्ड का होना जरूरी है, जिससे क्या आपका शूज एकदम पॉलिश होना चाहिए। और दूसरा क्या होता है आपका सॉक्स, ब्लैक सॉक्स होना चाहिए। इसमें क्या ग्रूमिंग एकदम परफेक्टली होता है। आपको ब्लैक पैंट हो गया, ब्लैक शूज हो गए, या अकॉर्डिंग टू एसओपीज होती है, ब्लैक शूज रखते हैं या कुछ दूसरा अकॉर्डिंग रखते हैं या कुछ सा, तो वो परफेक्ट ग्रूमिंग होता है। और हमेशा हम बताएंगे लड़की की ग्रूमिंग क्या होती है, लड़की की ग्रूमिंग क्या होती है। ठीक है, साथ साथ में हम आपको बताते जाएंगे ग्रूमिंग के कैसे ग्रूमिंग अपना मेंटेन करके रखना, ग्रूमिंग में क्या क्या यूज होता है, क्या क्या नहीं यूज होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताएंगे बॉयज की, लड़के की। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, उसके हेयर कट्स अच्छे प्रॉपरली होने चाहिए। क्या होना चाहिए? हेयर कट्स प्रॉपरली होना चाहिए, शेविंग प्रॉपरली होना चाहिए। यदि व्हाइट वो रखे तो वो ब्लैक होने चाहिए। ठीक है, आपका गले में कुछ नहीं होना चाहिए, क्या चैन हो गया, सोने कुछ नहीं, नॉर्मल सिंपल सी। ठीक है, ये आपके हो गया। अब आपको बताते हैं लड़की की ग्रूमिंग। आप बताते हैं चेन्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब लड़की की ग्रूमिंग में आपके बाल क्या हो रहे थे, बड़े होते, तो क्या लगाया जाता है? जूड़ा नहीं, वो उसको क्या बोलते हैं? बन बोलते। क्या बोलते हैं? बन। घूमी बेटा, ये क्या होता है? बन क्या होता है आपका, जो आपके वो होते ना सांप इखरे बगड़े रहते हैं, उस टाइप के रहते हैं। आप आइए, जैसे कि बन ये ना, ये देखो दोनों को दोनों घूमिए, आप भी घूमिए। तो ये क्या आते हैं, इन अनकंफर्टेबल लगता है, और गेस्ट वगैरह आपके बेड मेकिंग कर रहे तो ये बाल थोड़े हुए रहते हैं। आप जाइए, है ना। क्या होना, लड़की क्या होना चाहिए? बल होना चाहिए। और होना दूसरे क्या है, आप लग्जरीज में आप काम कर रहे हो, होटल्स में आप लग्जरीज में काम कर रहे हो, तो आपको क्या दिया जाएगा? साबर कैप। क्या दिया जाता है? कैप। क्योंकि लड़की बेड मेकिंग करती है, तो कभी कभी क्या होता है, आपका बेड जो हेयर्स है कभी संभाल तो भी हेयर्स रह जाते हैं, तो आपको क्या दिया जाता है? लड़कियों को साबर कैप दिया जाता है। ठीक है, आपका ये हो गया। आपकी जो लिपस्टिक्स है नॉर्मल सिंपल सी होनी चाहिए।
आपके ये क्या रिंग्स क्या बोलते हैं, ईयर्स बोलते, क्या बोलते हैं, ईयर्स होती है। तो सिंपल सी होनी चाहिए, सिंपल से जैसे कि लगाते तो सिंपल सी नॉर्मली होना चाहिए, ठीक है ना। और आपकी ये चीजें नहीं होनी चाहिए, आपका फेस थोड़ा सा ग्लो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्लो होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ये क्या होता है, नेम बैच होते हैं, क्या होते हैं। अभी अम्मी क्या फर्स्ट ऑफ क्या होता है कि किसी फोटो वीडियो बना रहे हैं तो उससे बोलेंगे लड़कियों का हमेशा यहाँ लगता है, अब हमारे पास जेब्स नहीं तो हम कहाँ लगाएंगे नेम बैच को, इसी भी तो लगाएंगे। यदि शर्ट बैच होती है लड़कियों के लिए लगा, बट क्या लगा सकते, जेब होती हमारे पॉकेट होती तो उस पर लगा सकते, हमारे पास पॉकेट नहीं है तो हम कहाँ लगाते हैं, इधर लगा सकते हैं, ठीक है। और लड़कों का हमेशा किधर रहता है नेम बैच, किधर रहता है, और लड़कियों का राइट साइड रहता है। बट क्या पॉकेट होती तो लड़कियों का लगाते और लड़के भी पॉकेट से, क्यों होता है कि बाई चांस के हमारे दो टाइप के नेम बैच होते हैं, एक हम उसका होता है मैग्नेट, फिलिप्स का हो गया, और एक उसका आपका बोलते हैं मैग्नेट वाला है, मैग्नेट का होता है, मैग्नेट्स का। आपके क्या होता है, एक तो फिलिप्स का हो गया जो आपका सेफ्टी पिन का जैसा हो गया, दूसरे सेफ्टी पिन का, और दूसरा क्या है मैग्नेट का हो गया, तो वो आपका लगते हैं, ठीक है। अब सेकंड थिंग आप हाथ करिए दोबारा, चलते हैं हम, जैसे हमारा यहाँ तक अपना ड्रेस कोड हो गया। अब आपका यूनिफॉर्म का मैंने बता दिया, आइडेंटिफाई और डिपार्टमेंट होता है आपका, नेम बैच आइडेंटिफाई, पर्सन का आइडेंटिफाई होता है कि किस नाम का लड़का काम कर रहा है, किस डिपार्टमेंट का आपका काम कर, तो आइडेंटिफाई आपको बता देती है। आइडेंटिफाई ये होता है कि आप किस डिपार्टमेंट से काम कर रहे हो, नेम बैच आपको आइडेंटिफाई करा देते हैं पर्सन कौन नेम है, तो ये हो गया आइडेंटिफाई का मीनिंग। अब क्या होता है, ये सर्च इन नहीं इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा काम क्या अप डाउन का काम कर, बेड मेकिंग करना होता, तो ये सर्च ये इसलिए हम खुला छोड़ते हैं क्योंकि अब बैठना भी पड़ता तो ये साढ़े निकलती रहती तो हम बार बार वो नहीं करते हैं। दूसरा ये हो गया, दूसरा का एक बॉडी परफ्यूम आता है आपका, बैड स्मेल, तो बॉडी क्यों हार्ड वर्किंग हाउस कीपिंग क्या होता है, हार्ड वर्किंग करते बैड स्मेल आती है, थोड़ा सा वो होता है, तो बॉडी इस पे यूज करना होता है, ठीक है। आप बात करिए, लड़कों का हमेशा क्या हो रहा है, नील्स कटे प्रॉपरली होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रॉपरली कटिंग होना चाहिए। यहाँ पर आपकी कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए, आपकी यहाँ भी कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए, रिंग्स नहीं होनी चाहिए, वॉच नहीं होनी चाहिए। यदि सुपरविजन आप बनते हो तो आप रिंग्स भी पहन सकते हो, वॉच भी पहन सकते हो, अदरवाइज सिंपल से आप होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, सिंपल से आपका मेंटेन हो, आप क्लीनिंग करते हो तो आपका वॉच वही पानी में खराब भी हो सकती है, आपकी रिंग्स पानी में जा सकती है, ये सिंपल सी होनी चाहिए। अब ये अब लड़की के जैसे ग्रूमिंग सिंपल, इसने क्या पहन रखा है, ब्लैक, कुछ चीज होती है तो ऑथोराइज एचओडी प्रॉब्लम कुछ चीज होती है कि सर ये मेरा कुछ ऑथोराइज है, या जैसे हम हिंदू हैं तो ये धागा पहन सकते हैं, क्या धागा हम पहन सकते हैं क्योंकि हमारा रक्षाबंधन से आता है, हमारे कुछ चीजें होती है तो हम पहन सकते हैं। आपका ना रिंग्स होगी, ना आपकी ना वो वॉच होगी, ना सिंपल सी, और आपके नील्स पॉलिश नहीं होंगे क्योंकि आपके फ्रंट ऑफिस पे नील पॉलिश जरूरी है क्योंकि वहां पर वो काम ओनली ऑफिशियली वर्क करते, क्या करते हैं ऑफिशियली, तो लिख सकता हूँ हम क्या करते हैं, हम बेड मेकिंग भी करते हैं, बाथरूम में भी, तो हमारी पॉलिश क्या रिमूवल हो जाएंगी, तो हमेशा क्या रहना चाहिए आपका, पॉलिश नहीं हो, सिंपल सा होना चाहिए, ठीक है। आपकी शर्ट इन होनी चाहिए, वो शर्ट आउट होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए, सिंपल सा हो गया। अब शूज का हम डिफरेंट करते हैं, आप शूज लड़की के कौन से शूज होने चाहिए, सेम लड़का भी हाउसकीपिंग डिपेंड करता है कि यदि जीएसए डेस्क अटेंडेंट लड़की जीएसए सिंपल शूज मिलेगी लड़कियों क्योंकि वो भी भागती रहती है लड़की, यदि डेस्क अटेंडेंट है जीए सुपरविजन तो उसको शूज अलग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बेली बोलते हो, क्या बोलते हैं, हिल्स का बेली भी टाइप का बनते हैं। यदि हमारी लड़की जीएसए है, ये भी जीएसए सिंपल से शूज मिलते हैं जिसको क्या ऑक्सफोर्ड बोलते हैं, बट सिंपल सा शूज है। और लड़कों का सेम शूज का ये रहेगा। दूसरा आपका ब्लैक शूज होने चाहिए, ब्लैक सॉक्स होने चाहिए, और दूसरा परफेक्ट यदि ग्रूमिंग में आपको रहना है, हाउसकीपिंग हार्ड वर्किंग करते हैं एवरीडे, हमेशा आपकी यूनिफॉर्म एवरीडे वॉश होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्योंकि आपका बैड स्मेल आती है, वो क्या बोलते हैं
पसीना टाइप क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं उस अंडरस्टैंडिंग। तो जो बैड स्मेल आती है तो हमारा क्या यूनिफॉर्म खराब हो जाती है, और एक दो दिन से पहनते हो क्या सफेद सफेद सा व्हाइट व्हाइट क्या आ जाता है। यदि हम 2 दिन पहनते तो दूसरे दिन क्या आता है व्हाइट व्हाइट आता, तो बैड स्मेल आती है, बॉडी स्वीट की तरह भी तो वो दिखती है। तो पर डे यूनिफॉर्म वॉश होगा, पर डे आपका सॉक्स वॉश होगा, क्योंकि ये होता है कि आप 10-10 घंटे 12 घंटे क्या आप काम करते हो, तो आपका शूज भी खराब होता है, तो थोड़ा बैड स्मेल आती है। तो आपके क्या होना चाहिए वॉश होना चाहिए, ठीक है। किसकी ट्रेनिंग दी आपको? आपने परफेक्ट पॉइंट्स नोट आउट किए? यस। आपने ऑब्जर्व किए कौन कौन से पॉइंट आउट हमारे ग्रूमिंग में मेंशन होते हैं? जी सर। जैसा आपने बताया, मैंने सारी चीज आपको, लड़की की ग्रूमिंग क्या होती है, लड़के की ग्रूमिंग क्या होती है, यूनिफॉर्म क्यों पहनाई जाती है, नेम बैच क्यों लगाया जाता है, ठीक है ना। इसका आपको परफेक्ट ज्ञान है? जी सर। कोई पूछा तो बता सकते हो? जी सर। पक्का? जी सर। तो मेरा एम हमेशा परफेक्ट ग्रूमिंग में रहता है, परफेक्ट ग्रूमिंग रखता हूँ, क्योंकि मैं ट्रेनिंग बार बार देता रहता हूँ। ट्रेनिंग इसी स्मार्ट वर्क होता है। तो मेरी टीम अभी छुट्टी पे गई हुई है, थोड़ा सा शॉर्ट कर रखा है, और मैंने इसीलिए सभी ग्रूमिंग में आप देख सकते हो मेरी काकी जी से लेके मंजू मैडम से लेके लड़कियों से लेके एग्जीक्यूटिव हैं, ऐसे हैं, तो सुपरविजन सभी लड़के मेरे ग्रूमिंग परफेक्ट रहते हैं, क्योंकि मैं ट्रेनिंग एवरीडे, मेरी ट्रेनिंग सा एवरीडे होती है, क्योंकि जब आपकी ट्रेनिंग से ही आपका परफेक्ट काम होता है। तो बच्चों आप आज सीखने को क्या मिला आपको? ग्रूमिंग स्टैंडर्ड। हम उस ग्रूमिंग से क्या हमारे पर्सनैलिटी दिखती है, और हमें दिखते हैं हम कहाँ वर्क काम कर रहे हैं, किस एरियाज में काम कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो एक डेवलपमेंट होता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, और आपका इंप्रेशन आपका अच्छा लगता है। तो मैं आप लोग जो देखते हो सब्सक्राइब लाइक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।